बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टूडेंट फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स न्यू सिलेबस 2025 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। आज हमारा टॉपिक है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम वॉल्यूम को किस इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर करेंगे, हम वॉल्यूम की किस इंस्ट्रूमेंट के साथ पैमाइश करेंगे, उसी को हमने डिस्कस करना है। तो हमारा टॉपिक है मेजरिंग सिलेंडर। हम वॉल्यूम को एक सिलेंडर की मदद से मेजर करेंगे। सिलेंडर क्या है? इट इज अ सिलेंडर मेड ऑफ गिलास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक विद अ स्केल डिवाइडेड इन अ क्यूबिक सेंटीमीटर और मिलीलीटर्स मार्क्ड ऑन इट। हमारे पास जो सिलेंडर होता है वो शीशे का बना हुआ होता है, गिलास मटेरियल का बना होगा या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल का बना होगा। ऐसी प्लास्टिक होगी जो हमें आसानी से, जो लिक्विड उसके अंदर मौजूद होगा वो हम आसानी से नजर आएगा। उसके ऊपर जो दर्जे लगे होते हैं सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होंगे, या इसको हम सीसी भी कहते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, या मिलीलीटर के अंदर भी मौजूद होते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 मिलीलीटर के। इट इज यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड्स। हम इसको इस्तेमाल करते हैं लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, और हमारे पास अनडिसॉल्वेबल यानी कि नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड्स हमारे पास मौजूद होते हैं, उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नॉन डिसॉल्वेबल से मुराद इनसॉल्वेबल, ऐसा लिक्विड, ऐसा सॉलिड जो पानी के अंदर सॉल्व नहीं होता, वाटर के अंदर हल नहीं होता। सैंड, रेत, प्लास्टिक के छोटे छोटे पीसीज या प्लास्टिक, आयरन फिलिंग या आयरन के छोटे छोटे ज़रात जिसका वॉल्यूम हमें फाइंड नहीं है, उसका वॉल्यूम भी हम मेजरिंग सिलेंडर के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एक सिलेंडर है, उसकी डायग्राम हमने दिखाई है। उसके ऊपर हमने मुख्तलिफ किस्म की रीडिंग ली है। 10 सेंटीमीटर क्यूब है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है और 30 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके अंदर हमने लिक्विड को फिल किया। लिक्विड की पोजीशन यहाँ पे है। इसको जिस वक्त हम चेक करेंगे, एक प्लेन सरफेस के ऊपर हमने सिलेंडर को रखना है और इसको ऑब्जर्व करते वक्त हमारा जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। हमने बिल्कुल इसके एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर इसको चेक करना है। ये वाली जो पोजीशन होगी 25 सेंटीमीटर क्यूब वाली, वो करेक्ट रीडिंग होगी, जबकि 26 वाली या 25 से थोड़ा सा अबव और 25 से थोड़ा सा नीचे, ये दोनों पोजीशन रॉन्ग पोजीशन होगी, यानी कि दोनों पोजीशन इनकरेक्ट पोजीशन होगी। सिलेंडर को मेजर करते वक्त, दोबारा बताएंगे, सिलेंडर को मेजर करते वक्त हमने इसको एक प्लेन सरफेस के ऊपर रखना है और इसको ऑब्जर्व करते वक्त हमने 90 के एंगल से इसको देखना है, परपेंडिकुलर तरीके से इसको देखना है, फिर जो हमारी रीडिंग होगी वो करेक्ट रीडिंग। नेक्स्ट हमारे पास है जी कनकेव सरफेस एंड कन्वेक्स सरफेस। जिस वक्त सिलेंडर के अंदर हम किसी भी लिक्विड को डालते हैं तो वो कनकेव शेप भी इख्तियार कर सकता है, कन्वेक्स शेप भी इख्तियार कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लिक्विड सिलेंडर के अंदर डाला है। अगर हम पानी को, वाटर को सिलेंडर के अंदर डालते हैं तो इसके टॉप के ऊपर जो पोजीशन बनेगी वो कनकेव टाइप बनेगी। वजह यह है कि हमारे पानी के जो ज़रात हैं, जो वाटर है और जो सिलेंडर है, आपस में जो इनकी अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। एडहेसिव फोर्स यहाँ पे ज्यादा होती है। ज्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो सरफेस बनेगी टॉप लेवल पे वो कनकेव टाइप बनेगी। वाटर इन द सिलेंडर कर्व डाउनवर्ड एंड इट्स सरफेस इज कॉल्ड कनकेव सरफेस। द रीडिंग इज टेकन क्रॉसपेंडिंग टू द बॉटम एज ऑफ द सरफेस। जिस वक्त हम इसकी रीडिंग लेंगे, अब हमने रीडिंग भी नोट करनी है। रीडिंग नोट करते वक्त हमने इसके जो बॉटम के ऊपर एज है, ये वाली पोजीशन को हम नोट करेंगे, अपर पोजीशन को हम नोट नहीं करेंगे। कर्व की जो डाउनवर्ड एज होगा उसको हम नोट करेंगे, वहां से हम इसकी रीडिंग लेंगे। कन्वेक्स सरफेस किस वक्त बनती है? जिस वक्त हम सिलेंडर के अंदर मरकरी को डालते हैं। जिस वक्त हम सिलेंडर के अंदर मरकरी को डालते हैं तो इनकी जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है वो कम होती है। गिलास और मरकरी के दरमियान आपस में अट्रैक्शन की फोर्स कम होने की वजह से एक दूसरे को ये पुल करते हैं। जिस वक्त पुल करते हैं तो मरकरी इन द सिलेंडर कर्व्ड अपवर्ड, इसकी जो कर्व्ड बनेगी वो अपवर्ड बनेगी, कन्वेक्स शेप इख्तियार कर जाएगा। वाटर होगा तो कनकेव टाइप बन जाएगी, जिस वक्त मरकरी होगा तो वो कन्वेक्स टाइप बन जाएगी। Its surface is convex and reading to taken corresponding to top edge of the surface। हमने इस पोजीशन के ऊपर से
टॉप पोजीशन के ऊपर से रीडिंग को नोट करना है। जिस वक्त हम टॉप पोजीशन से रीडिंग को नोट करेंगे तो वो रीडिंग हमारी करेक्ट रीडिंग होगी। बॉटम से अगर हम नोट करेंगे तो वो रीडिंग हमारी इनकरेक्ट रीडिंग होगी। ये डिपेंड करेगा कन्वेक्स शेप कब इख्तियार करता है या कनकेव शेप कब इख्तियार कर सकता है, वो लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। आप सिलेंडर के अंदर वाटर डाल रहे हैं या सिलेंडर के अंदर आप मरकरी डाल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एरर्स इन मेजरमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।